वंदे मातरम। सरकार माफी कि इश्क की कतार में न भाग यूं बेकार में, जरा संभल के चलो मेरी जान। ये जो दिखे वो है नहीं, किसी का इस पे बस नहीं, बिखर गए हैं इसमें कितने हाथ। ये मीठा सा जहर लगे, अफीम की लहर लगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्रास। द्रास की प्रॉपर्टी है इब्राहिम होम स्टे। यहाँ करके रुके हुए थे कल रात को। कल शाम को पहुँचे थे, इसलिए हम वॉर मेमोरियल नहीं जा पाए, करगिल वॉर मेमोरियल। लेकिन अभी निकल रहे हैं, पहले हम जा रहे हैं करगिल वॉर मेमोरियल एक्सप्लोर करेंगे, आपको व्लॉग के थ्रू दिखाएंगे, टाइमिंग भी बता देंगे। क्योंकि हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो हमने कल गूगल पे चेक किया तो हमें पता चला कि 5 बजे बंद हो जाता है, 2 से 5 का टाइमिंग है, और सुबह 10 से 12 का टाइम दिखा रहा था गूगल पे। लेकिन मैं वहाँ पता करके बता दूंगा कि विंटर में तो शायद से खुला रहता होगा या नहीं, मेरे को नहीं पता। लेकिन इस टाइम पे जो पीक सीजन होता है, इस टाइम पे क्या इनका टाइमिंग रहता है, सुबह कितने बजे खुलता है और कितने बजे शाम को बंद हो जाता है। सो चलिए इस ब्लॉग को भी शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ अपने चैनल गो राइडर्स में। तो सांस फूल रही है भाई साहब। सो बाकी की बात करते हैं, चेतक पे नहीं, रुद्रा से अभी जाएंगे और वहाँ एक्सप्लोर करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर चेतक पे बैठेंगे। और आज की जो राइड है, हम जा रहे हैं करगिल वॉर मेमोरियल के बाद, पता है कहाँ? दाव विलेज, आर्यन वैली, जहाँ की बहुत फेमस स्टोरी है। आपने पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा, लास्ट ईयर व्लॉग्स में भी देखा होगा, इस साल भी मैं जा रहा हूँ तो दिखाऊंगा ही, ऑब्वियस सी बात है। वहाँ पे जर्मन गर्ल्स आती हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, तो उसका नाम प्रेगनेंसी विलेज भी पड़ चुका है। तो पहले चलते हैं करगिल वॉर मेमोरियल, वहाँ एक्सप्लोर करते हैं, फिर आते हैं चेतक बैठते हैं और उसके बाद बाकी की बात आपसे करेंगे। सो गाइस, अपन आ चुके हैं, एंट्री हमारी हो चुकी है करगिल वॉर मेमोरियल में। टाइमिंग बता दूँ, मैंने अभी पता किया था 7:30 सुबह में ओपन हो जाता है। गूगल में जो टाइमिंग मेंशन था वो 10 बजे का था, 7:30 ओपन हो जाता है और 6 PM में क्लोजिंग हो जाता है, 6:30 में बंद हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, और मेरे सारे सोल्जर्स मेरे साथ चल रहे हैं। आ जाओ। भारत माता की जय, जय हिंद। 1999 करगिल वॉर में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनकी याद में ये पूरा बनाया हुआ है। देखो कितने हमारे जवान शहीद हो गए थे यार। मतलब इस जगह पे आने के बाद ना इमोशनल हो जाता है इंसान यार। हमें सुरक्षित रखने के लिए सोचो, इन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुजलाम। 1999 के वॉर में यूज हुआ था ऑपरेशन सफ़ेद सागर के नाम से। और पॉज करो और पढ़ लो जो हिस्ट्री है। ऑलरेडी गाइस, चेतक रेडी, सारी बाइक्स रेडी हो गई हैं व्रूम व्रूम करने के लिए, ठीक है। और अपन चल दिए अभी कूच करने के लिए LOC। पहले जाएंगे हम हुंडरबान और उसके बाद जाएंगे दाव विलेज। तो चलिए निकलते हैं, 11:25 में हम निकल रहे हैं, आज सबसे लेट। चलो भाई जी, बाय बाय। लग भैया ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़, 3-4 दिन पहले बर्फ़ हुई थी, पूरा स्नोफॉल हुआ था। और इतनी गर्मी है कि देखो ये सारे माउंटेन्स खाली पड़ गए हैं, सिर्फ ऊपर के माउंटेन्स पे स्नो दिख रही है। फिर से वही बोलूँगा, पर्यावरण की हमने कर दी है। चलो पहला काम करना है हमें फ्यूल अप, दूसरा काम नहीं, पहला काम हमें देना होगा चेक पोस्ट पे अपने बाइक का नंबर और नाम। उसके बाद हम कराएंगे फ्यूल अप और करगिल, थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो करगिल है, वहाँ से हम लेंगे लेफ्ट और चले जाएंगे हुंडरबान। फिर वहाँ से नीचे उतरेंगे और चले जाएंगे दाव विलेज।
बटाली खोदते हुए। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते, चंचल ये कब कहाँ ठहरे, सौंधी सौंधी खाक सी बर्फियों की फाक सी। भाई साहब पानी का लहर देखो, ऐसा गजब, मतलब गिर जाओगे ना पता भी नहीं चलेगा। स्विमिंग भी करने आता होगा तब भी मुश्किल आएगी, बहुत फोर्स है पानी का। ये वॉल देख रहे हैं गाइस, ये है वॉल किया हुआ है, इधर से पाकिस्तान से नज़र आता था हमारा हाईवे, तो ये वॉल किया हुआ है, ठीक है। सो गाइस यही वाला वॉल है जो पाकिस्तान से नज़र आता था ना, यही वाला वॉल है। हाँ टूटा हुआ वॉल एक ऐसा टूटा हुआ है ना। नहीं नहीं, उसको रिपेयर कर दिया होगा, यही वॉल है। ये कितना लंबा है कि इतना ही है? बस इतना ही छोटा सा पैच है। बोलो सरकार, कितने आदमी थे रे? तू ही सरकार, और तुम 3, फिर भी खाली हाथ वापस आ गए। क्या सोचे थे? सर आप माफी दे देंगे। अरे कालिया, सरकार ये पानी तो भूल माफी गए चाहिए रे। माफी दे दो सरकार, माफी। इसको माफी दे दे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आ गया जी चेक पोस्ट। अब यहाँ पे बाइक का नंबर और नाम सब मेंशन किया जाएगा। हाँ हाँ हमारी है 11 बाइक। हाँ नहीं मेरे को लेके। हाँ लिस्ट बना के, क्या लिस्ट कौन सा? हाँ है ना सब। वहाँ पे लगा के जाना है सर। लद्दाख अभी जाएंगे, हुंडरमान, उसके बाद जाएंगे दा। आप लगा के जाना है। हाँ लद्दाख जाएंगे। लेना सर सब। हाँ एक लड़की का नाम होगा, वो अभी नहीं है, वो लेह से ज्वाइन करेगी हम लोग को। हाँ फिर यहाँ पे नहीं होगा सर। हाँ तो वो काट दीजिए। हाँ नॉर्मल है, डाल दीजिएगा पेट्रोल। फुल कट हाँ कंटिन्यू करें। नहीं नहीं सबका अपना है। कैसे लीटर है? 100 रुपये, 100 रुपये। चलिए जी अभी हाईवे छोड़ दिए हैं और अभी एंटर कर रहे हैं हम हुंडरबान की तरफ। अभी सड़क बिल्कुल पतली हो जाएगी, तो अगर आप इस तरफ आते हो तो बहुत आराम से संभल के चलना। सो दोस्तों अभी जहाँ जा रहे हैं अपन, ये है हुंडरबान, जैसा कि उन्हें बताया आपको। तो हुंडरबान वो जगह है जो 1971 से पहले पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा था। 1971 के बाद हमारी इंडियन आर्मी ने अपनी धरती को वापस लिया, उनसे आज़ाद करवाया। बहुत लोग बोलते हैं कैप्चर किया इंडियन आर्मी, नहीं भाई साहब, हमने कुछ भी कैप्चर नहीं किया है। जो हमारी ज़मीन है उसको हमने वापस ली है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी ये मत बोलिएगा, ठीक है। तो वहाँ से बाइनोकुलर से देखने को मिलता है पाकिस्तान का पोस्ट और अपने इंडियन आर्मी का पोस्ट भी। सो एक ऐतिहासिक जगह है, अगर आप भी लद्दाख आ रहे हो तो अपनी आइटनरी में ज़रूर से शामिल कीजिए इस जगह को। एक म्यूज़ियम भी है, तो म्यूज़ियम भी हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे और बता दूं कि भाई बहुत पतली सड़क है, सो बहुत आराम से चलिएगा इस सड़क पे। ज़्यादा एडवेंचरस बिल्कुल मत होइएगा, नहीं तो फिर समझ गए। चलिए फिर ये सड़क कितनी पतली है, एक भी ट्रक आता है तो बहुत मुश्किलात होती है भाई सब निकलने में। और हम लोग हॉकिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शार्प टर्न्स है और पतली सड़क है, तो बिल्कुल भी ख़तरा मोल नहीं लेना है, देख रहे हो। और एक चीज़ बता दूं कि कैमरा जस्टिस नहीं कर पाता है भाई साहब। लगता है कि अरे नहीं सड़क तो चौड़ी है, नहीं भाई, ये वाली सड़क लिटरली पतली और नीचे खाई है, गिरोगे तो सीधे नीचे कितने फीट जाओगे पता भी नहीं है। तो बड़ा ध्यान रखिएगा भाई, इस रोड पे आ रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा, ऊपर जाना है उधर हम लोग को। और एक और चीज़, हमारा लद्दाख में एक्सप्लोर करने अगर आप आ रहे हो ना, तो अपनी बाइक में ना क्लच में प्ले ज़रूर से रखिएगा, वरना क्लच फूक जाएगा। सच बता रहा हूँ, क्लच फूक जाएगा। देखिए राइडर्स हमारे आ रहे हैं नीचे से, दिखा।
इधर है पाकिस्तान और अपना LOC इधर है, और ऊपर से यहाँ से आपको देखने को मिलेगा हमारा तिरंगा, देखो कैसे शान से लहरा रहा है। तो वहाँ ऊपर जाएंगे, वहाँ से बाइनोकुलर से देख सकते हैं। तब हम पहुँच गए हैं हुंडर मान LOC व्यू पॉइंट पे। हमारे सारे राइडर्स ऊपर में हैं, वहाँ से बाइनोकुलर के थ्रू उनको दिखाया जा रहा है। इधर है अपना LOC, नज़र आ रहा है वो पहाड़, एक अपना, दूसरा, तीसरे के बाद उनका दिखता है। तो वहाँ पे बीच में एक LOC जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये बीच में एक लाइन दिख रही है, सड़क जैसी छोटी सी दिख रही है, यही LOC है। और ये पहाड़ी जो है ना, ये पाकिस्तान की पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। अब हम बढ़े हैं आगे की तरफ, विलेज जा रहे हैं, जो कि मैंने बताया आपको 1971 से पहले LOC में था, जो पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा था। तो अभी वो विलेज में कोई रहता नहीं है, अबेंडेंड विलेज है, हॉन्टेड विलेज के नाम से भी बहुत लोग बुलाते हैं उसको। तो अपन वहाँ चल रहे हैं, वो देखने के बाद फिर हम इसी रास्ते से नीचे उतरेंगे और चले जाएंगे दा विलेज, आर्यन वैली। और ये वो वैली है जहाँ पे जर्मन गर्ल्स एक टाइम पे आती थी, अभी भी आती है, लेकिन अब छिप छिपा के चीज़ें होती है। जब से गवर्नमेंट को पता चला है तब से बैन हो गया है, तो अभी छिप छिपा के आती हैं वो। और जहाँ तक मैंने सुना है कहानी जो वहाँ की है, जो एक लास्ट ईयर एक अंकल ने बताया भी था कि हाँ आती हैं और कुछ पैसे भी देती हैं गांव वालों को, और उनके साथ मतलब स्लीपिंग पार्टनर बनती हैं, कंसीव करती हैं, जैसे ही फिर वो अपने देश वापस चली जाती हैं। तो ये हिस्ट्री है दा विलेज, हनु विलेज और दार्चिक, 3 विलेज है जहाँ पे रेड आर्यंस रहते हैं, जिसको बोला जाता है कि रेड अलेक्जेंडर के वंशज हैं। तो गाइस ये है हुंडरमान विलेज, ठीक है, जो 1971 से पहले LOC में था। पाकिस्तान ऑक्युपाइड था, POK में था, POK में था, जिसको इंडियन आर्मी ने 1971 के वॉर में आज़ाद करवाया। बहुत लोग बोलते हैं कैप्चर किया, इंडियन आर्मी अपनी ज़मीन को कैप्चर नहीं करती है, हमेशा आज़ाद करवाती है। और ये हमारी ज़मीन थी, ठीक है, उसको इंडियन आर्मी ने आज़ाद करवाया है। सो जी कनेक्ट हो गए हाईवे पे। ये है करगिल सिटी। जब मैं पहली बार आया था ना 2017 में, उस टाइम पे हम यहीं रुके थे और इतने घर भी नहीं हुआ करते थे यार। मतलब यहाँ पर घर मुझे लगता है बहुत कम रह गए हैं, ज़्यादातर होटल्स और होम स्टेज बन गए हैं। चलिए ये आगे हाईवे छोड़ देंगे हम और चढ़ जाएंगे लेफ्ट में बटालिक की तरफ, क्योंकि हमें जाना है दा विलेज। गूगल माता दिखा तो रही है 2 घंटा अगर चलते रहे तो, मतलब कितना बज रहा है, 3:11 हो रहा है, 2 घंटे में मतलब 5:11 होना चाहिए। हाँ बट 6 बजेगा, 6 साढ़े 6 हो जाएगा। ये देखो बच्चे लोग कहाँ से उतरे हैं। ये पहाड़ देख रहे हो भाई, ऐसा लग रहा है कोई किला बना हुआ है, किले की तरह नज़र आ रहा है। मतलब दाह जाने वाला रास्ता बहुत खूबसूरत है। अभी तो ये आप देख रहे हो, एक और अभी रास्ता आएगा, ज़बरदस्त दिखेगा वो। थोड़ा चढ़ाई है नो डाउट, मज़ा आता है इस रोड पे राइड करने में, क्योंकि बहुत कम लोग आते हैं इस रोड पे यार, और राइडर्स ही आते हैं ज़्यादातर, वो भी बहुत कम आते हैं। क्योंकि अगर आप ग्रुप मतलब किसी कंपनी के साथ राइड कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आइटनरी में नहीं रहती है, और अगर आप ये सब आइटनरी में ऐड करवाओगे, अगर ग्रुप राइड करना चाहते हो तो बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा। सोचिए मैं 15 दिन की राइड मैंने कराई है, मतलब अभी चल ही रही है राइड। पर हेड जो है स्टे, ब्रेकफास्ट एंड फूड 33,225 रुपया, 33,225 रुपीज़ लगा है 15 दिन का, ठीक है। और 6,000 गाइडेंस फी, तब भी जोड़ लो 40,000 के अंदर में आपकी चीज़ें हो गई। मेरी आइटनरी आप कंपनी को दे के पूछना, एक तो पहली चीज़ वो कराते नहीं है, और अगर करवाने के तैयार होंगे तो प्राइस पूछ लेना। हाँ जी, तो मित्रा अपन पहुंच रहे हैं हम्बुटिंगला पास पे। बहुत कम लोगों को पता होगा, 13,380 फीट, क्या बात है। तो हमारी गो राइडर्स आर्मी पहुंच चुकी है भाई साहब हम्बुटिंगला पास पे। मज़ा आया।
वेलकम। और मेरा भाई फोटोग्राफी कर रहा है, सबके फोटोज निकालता है। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते, चंचल ये कब कहाँ ठहरे, सौंधी सौंधी खाक सी बर्फियों की फाक सी, नाजुक और मीठी है ये मुस्कुराहटें। एक ये विलेज है, वेलकम टू दार्चिक विलेज, वेलकम टू द एबोर्ड ऑफ रेड आर्यंस। यहाँ भी रहते हैं। पहला विलेज हो गया दार्चिक विलेज, और गरखुन है एक, और हनु है, और दा विलेज। 4 विलेजेस हैं, समझे? से ये बुलबुले थोड़े से हैं चुलबुले, पल पल करते अटखेलियां। पहुंच गए हम लोग दा विलेज से ठीक 6 किलोमीटर आगे ये प्रॉपर्टी है। काफ़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, और हमारे सारे राइडर्स बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। देखो भैया, तो अभी चल रहा है भैया सैलड एंड सूप, और बाकी उधर बुफे लगा हुआ है, बुफे अभी आएगा। तो आज की राइड कैसी रही गाइस? बहुत शानदार, मज़े आ गए भाई। जो सच बोल रहा हूँ, ये जो रीज़न है ना, ये वाला पर्टिकुलर जहाँ शशांक हमको लेके आया है, ये प्योरली अनएक्सप्लोर्ड है। क्या बोल सकते हैं अपन, वर्जिन है ये, वर्जिन अभी। तो ऐसा है भाई, यहाँ पे ना तो ट्रैफिक था, नज़ारे इतने खूबसूरत थे ना, और पहाड़ के शेड्स जो चेंज हो रहे थे। यहाँ आओगे ना, 10 किलोमीटर में शेड चेंज हो रहे हैं, हर 10 किलोमीटर में। बहुत सही राइड हुई आज की, मज़ा आया। पूरा अनबिलीवेबल लग रहा है, जो सीनिक व्यूज ऐसे चेंज हो रहे थे कंटिन्यूअसली, मजा आ रहा। मलिक, बहुत खूबसूरत राइड थी बहुत खूबसूरत राइड थी, और लिटरली मज़ा आ गया। रोड भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि रोड ख़राब है या कुछ है। बहुत प्यारी रोड्स हैं, व्यू के साथ हैं, और गर्मी भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा नॉर्मल टेम्परेचर है मौसम का। आप लोग आ सकते हो इस टाइम पे, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। किसके साथ आ सकते हैं? हमारे ग्रुप लीडर शशांक शेखर जी, उनके साथ, केवल उनके साथ, और किसी के साथ। शुक्रिया मेरे दोस्त, वन वर्ड फॉर द राइड, मेस्मराइजिंग। थैंक यू। नहीं, बहुत बढ़िया, आज तो बहुत मज़ा आया। और इसके अलावा साथ साथ में जो हुंडरमन जो गए थे, वो भी मतलब बहुत बढ़िया है। मतलब वो भी अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब उसका ज़्यादा लोगों ने शायद सुना भी नहीं है। तो हुंडरमन भी बहुत बढ़िया है, वो भी हम लोगों ने आज एक्सप्लोर किया। और एक हम 13,000 फीट की समथिंग ऊंचाई पे हमबुटिंगला पास है ना, वो भी हम घूम के आए। वो उससे भी हम होके आए। वो ये किसी ने नहीं सुना होगा नाम, हमबुटिंगला का नाम किसी ने सुना होगा? 13,380 फीट, 13,380 फीट। यस सर, कुछ कह रहे थे? पूरी ट्रिप में देखिए कोई भी आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या रहती है हर बार हर किसी के माइंड में, कि कहाँ रुकना है और खाना कहाँ खाना है। तो सबसे बेस्ट पूरी ट्रिप में, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है 3 दिनों में, हर प्रॉपर्टी लाजवाब है, हर प्रॉपर्टी लाजवाब है, और हर प्रॉपर्टी का खाना बेस्ट। शुक्रिया। प्रॉपर्टी का सोल्ड आउट है। आप प्रॉपर्टी पे रहोगे तो आपको लगेगा कि भाई अब एक अलग सेक्लूडेड सेरीन वैसा है, आपको बहुत सुकून मिलेगा। जो राइड के बाद जो थकान वाली राइड होती है ना, तो सुकून मिलता है ना प्रॉपर्टी में आने के बाद, बढ़िया सुकून मिलता है। प्रभात कुछ बोल रहे थे? प्रॉपर्टी तो बेस्ट है, जितने भी अपन अभी तक रुके हुए। लीडर अच्छा नहीं है, मार्शल अच्छा नहीं है? अच्छा है, लीडर भी अच्छे है। मार्शल बिल्कुल हमारे जैसा है, बिल्कुल हमारे जैसा है। जैसे हम अच्छे वैसे बड़ा भाई। क्या अभी बोल? कह सकते हैं कि सुहाना सफर और ये मौसम हसीन है ना, अभी सब कुछ हसीन है, ऑल गुड, सब कुछ बहुत बढ़िया है। और मतलब हाँ, ये अभी इसने कहा था रवि ने कि मतलब बेसिक चीज पूरी राइड के बाद अगर हम जिस टाइम हम अपनी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो वो 1 नंबर होती है, और पूरी थकान यूं गायब हो जाती है। तो थैंक यू मार्शल। वेलकम। मेरे को आगे दाल, ये पनीर चिली, राइस, और अभी चपाती भी आएगी, चपाती।